अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं एंड आई होप दैट यू हैविंग अ ग्रेट डे। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं एक नई इस्तिलाह की जो कल मेरे सामने आई, जिसका नाम है जी शैडो बैन। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो यकीनन ये आजकल की इस फ्रेज से वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं जानते। शैडो बैन का मतलब क्या है? अगर इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट अगर वो पोलिटिसाइज्ड है, कोई खास ख्यालात पे रखती हैं, मबनी है, सियासी इख्तिलाफात हैं, या फिर आप किसी खास एक्टिविज्म का हिस्सा हैं और आपको देखा जाए कि जी आप उसके बारे में काफी पोस्ट कर रहे हैं, तो ऑफिशियली तो जिस तरह कहा जाता है द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इज सपोज टू बी अ फ्री स्पेस, इट्स एन इंडिपेंडेंट स्पेस जहां पे सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि शैडो बैन एक ऐसा सेंसरशिप का तरीका है जहां बजाहिर आपको लगेगा कि आपको सेंसर नहीं किया जा रहा। सो हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, मैं आपको बताती हूँ। यूजुअली अगर आप एक खास किस्म का हैशटैग इस्तेमाल करें तो जो आपके फॉलोअर्स नहीं भी हैं, जो लोग आपको वैसे बजाहिर जानते नहीं हैं, आपको फॉलो नहीं कर रहे, आपके फैंस नहीं हैं, आपके पेज को रेगुलरली विजिट नहीं करते, आप चाहते हैं कि इस हैशटैग के जरिए वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो। मिसाल के तौर पे आप कश्मीर के बारे में कुछ ट्वीट करना चाहते हो तो आप यूज करेंगे हैशटैग कश्मीर। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको शैडो बैन किया जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो तो आपको देख पाएंगे क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं एंड दे हैव कंसेंटेड कि वो आपको देखना चाहते हैं। लेकिन इस हैशटैग के जरिए जो आप न्यू फॉलोअर्स को, नए लोगों को, नए हम ख्याल लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते थे, वहां से आपको बैन कर दिया जाता है, वहां पे आपको सेंसर कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कि आप बहुत सारे रेलेवेंट और ट्रेंडिंग हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरीका है कि आपकी आवाज को दबाया जा सके। और इसी तरह की मुखालफत इस वक्त पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है। जिस तरह कि आप जानते हैं इसके मुख्तलिफ नताइज है हमारे सामने। ट्रैवल बैन्स अभी तक लगे हुए हैं जो कि कहा यह जा रहा है कि कोविड की वजह से हैं, लेकिन ये बिल्कुल अया है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक, पड़ोसी मुल्क भारत, जहां पे कोविड की सूरत हाल हमसे अबतर है, उनको अलाउ किया गया है। उनके जो हवाई राब्ते हैं वो उसी तरह कायम दायम है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एमिरेट्स ने कहा है कि जी आपको हमें नहीं पता, गैर मुय्यना मुद्दत तक ये फ्लाइट्स इस वक्त पोस्टपोन की गई हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कतर एयरवेज एक्सेट्रा, आप इन कैरियर्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वीजा ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको नहीं दिया जा रहा। इसकी क्या वजह है? कहीं इसके ताने बाने इस बात से जाकर तब नहीं मिलते कि पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री एयर बेसिस को अमेरिका के लिए कहा है कि नो, ऑफ योर ग्राउंड्स, हम आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तानी मिलिट्री एयर बेसिस को इस्तेमाल किया जाए इस खित्ते में एक नई जंग को मुसल्लत करने के लिए। या इसके अलावा और दूसरे मकासद हो सकते हैं जिसके लिए एक तरह से पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्डिंग हो रही है। कल के होने वाले पार्लिमानी इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा, और खुसूसन जब उनसे सवाल किया जा रहा था कि पीस टॉक्स में, किस टॉक्स में, क्योंकि कहा जाता है ये दुनिया के अमनो अमान को कायम रखने की जंग है। अफगानिस्तान में अगर अमन होगा तो वो न सिर्फ खित्ते के, पाकिस्तान के, बल्कि पूरे दुनिया के मफाद में है। हमारा रोल इसमें कैसे शेप अप कर रहा है? लेट्स टेक अ लुक और देखते हैं कि इन्होंने कल के इजलास में क्या कहा। कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को। मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया। यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड।
वैसे ये वाकई हमारे लिए पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि एक तरफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेरर था, लेकिन हमें ही मोस्ट डेंजरस प्लेस करार दिया गया। वजीर आजम ने इस बात पे भी निशानदेही की कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके वकार में किस कदर कमी आई। यानी उन्होंने कहा कि जब 9/11 के बाद एक तरफ तो पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेरर था, लेकिन फिर उसामा बिन लादेन की हलाकत यकीनन लोगों के लिए सवालिया निशान बनी और उनके लिए मुख्तलिफ ममालिक में बैरून मुल्क रहना मुश्किल हो गया, दोबर हो गया। आज जब हमने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से अपने इमेज को बहाल किया है, हम किसी और तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकते। और यकीनन अक़वाम आलम इसी हवाले से हम पे प्रेशर भी बनाए हुए हैं। अब देखते हैं कि हम हाउ विल बी पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। इसी इजलास में वजीर आजम ने अपोजिशन जमातों से भी ये रिक्वेस्ट की कि उनको भी जरूरत है कि इस मुश्किल की घड़ी में, इस नेशनल कॉज में वो अपना हिस्सा डालें और आपसी इख्तिलाफात के बजाय नेशनल मफाद की तरफ तवज्जो दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कुछ अहम मौज़ूआत हमारे साथ होंगे और यकीनन आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिए।